हेलो एवरीवन, दिस इज एडिशन पालभाज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ किड्स हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। जब भी मैं किसी बच्चे के लिए डाइट प्लान करती हूँ तो मेरे पास एक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेरीज आती हैं कि मैम क्या हमें इनको कुछ मल्टीविटामिन्स लाइक कुछ आजकल हम लोग बहुत देखते हैं रील्स को स्क्रॉल करते हुए, कुछ गमीज, ये सब कुछ इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए, क्या हम लोग बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ ये सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट को समझिए। आपने कुछ भी बाहर का क्यों कुछ देना है? अगर आपने अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको लगता है कि आपका बच्चा सीजनल जो है वो बीमार पड़ रहा है, उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कफ कोल्ड अगर सीजन के साथ हो रहा है तो ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि वो बैक टू बैक बीमार पड़ता है तो आपको उसकी इम्यूनिटी घर से बढ़ानी पड़ेगी। आपको उसके प्लान्स को इतना अच्छा करना पड़ेगा कि उसको किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत ना पड़े। इतने छोटे बच्चे को आप कुछ भी बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की आदत नहीं डालिए प्लीज़। उसको हैबिट पड़ जाएगी। अगर उसको सिखाना ही है, उसको हैबिट डालनी है तो अच्छी चीज़ों की डालिए। तो मल्टीविटामिन्स अगर आपने उसके स्टार्ट करने हैं, आपने उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है कि मेरे बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, उसकी मतलब कि उसको जो उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहे, उसके लिए आपको उसकी डाइट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन सी को स्टार्ट करना होगा, जो उसको फ्रूट से मिलेगा। ऑरेंज हो गए, बाकी के फ्रूट्स, उसको हैबिट होनी चाहिए बच्चे को कि दिन में एक बार फ्रूट कंज्यूम करना ही करना है। प्रोटीन, बच्चे को प्रोटीन का पता होना चाहिए कि प्रोटीन खाना है मैंने, तो आप कर्ड पनीर उसके लंच में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ब्रेकफास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसको पता होना चाहिए कि मुझे दिन में एक बार कर्ड को कंज्यूम करना है, मुझे पनीर लेना है या दालें कंज्यूम करनी है, मुझे वेजिटेबल कंज्यूम करनी है, मुझे सैलेड कंज्यूम करनी है। अगर आपका बच्चा बहुत चूजिया नहीं ले रहा तो बीइंग अ पेरेंट, आपका बीइंग अ मदर, आपका फर्ज बनता है कि उसको आप कैसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। आटे में गूंद कर आप उसको सब्जियां दे रहे हैं, पहली बार आपने अपने बच्चे को इतना चूजी नहीं बनाना है, उसको सब कुछ हैबिट होनी चाहिए, आप उसको सिखाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि 1 ईयर तक बच्चे को सॉल्ट या शुगर इंट्रोड्यूस नहीं करनी। कई लोग बोलते हैं कि मैम अगर उसको सॉल्ट और शुगर नहीं देंगे तो उसको टेस्ट कैसे आएगा? अरे यार, वो फ्लेवर नहीं जानता, आप उसको फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही आपने अपने बच्चे को ट्रेन करना है, जैसी प्लेट आपकी होगी वो वैसा ही देखेगा और वैसा ही खाएगा। तो प्लीज पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड, इसको प्लीज अवॉइड करवाइए। ठीक है, खाना होता है, पर उनको पता होना चाहिए कि हमें जो है चीट मील को अर्न करना होगा। 15 डेज में एक ही बारी हमें एक ही मील, चीट डे नहीं चीट मील मिलेगी, उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं। प्लीज उनको पैकेट्स की हैबिट मत डालिए। आप उनको अपने घर से रोस्टेड मखाने, रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट, इन सब की आदत डालिए। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ भी बाहर से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा, आपके बच्चे का इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो आपकी आज की हुई थोड़ी सी मेहनत कल उसकी बॉडी के लिए बहुत बहुत इफेक्ट करेगी, उनके लिए बहुत अच्छी होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि लास्ट सेशंस में मैं देख रही हूँ, जितने भी मैं बच्चों की काउंसलिंग कर रही हूँ, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इतनी छोटी सी एज में, और बहुत सारे इश्यूज मैं फेस कर रही हूँ। और जब मैं उनसे उनका स्केड्यूल पूछती हूँ तो वाटर इनटेक बहुत कम है, बच्चे बाहर के पैकेट फूड ज़्यादा खा रहा है, बच्चा घर पे सैलेड फ्रूट उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, मतलब कि नहीं कहा था तो छोड़ देते हैं, नहीं खाना है। बच्चे को आज ही दिमाग में डाले कि दिन का एक फ्रूट खाना है बेटा, सैलेड खानी है, दाल भी जाएगी, वेजिटेबल्स भी जाएगी, सब कुछ जाएगी। अगर वो नहीं खाता तो प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, न्यू न्यू रेसिपीज़ उसके साथ ट्राई कीजिए, बट उसको होममेड खाना खाने की आदत डालिए। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।